नमस्कार बच्चों। 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का छठा पाठ लेसन नंबर 6 स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतिकों का खंडन। और इसके जो लेखक हमारे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और इसके बारे में जीवन की परिचय के बारे में हम अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे आज। तो इसको अपनी कॉपी में अच्छी प्रकार से लिख लेना, याद कर लेना। लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। 10वीं क्लास की जो परीक्षाएँ होती हैं बोर्ड की, उन बोर्ड की परीक्षाओं में इस लेखक को लगभग पूछा जाता है, इसलिए ज़रूरी है इसको अच्छी प्रकार से आप समझना। तो हमारी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उसके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद के दौलतपुर गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1864 के अंदर। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद के दौलतपुर गांव में 1864 में हुआ था। तो मेन बात क्या रही हमारी? उनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद के दौलतपुर गांव में सन 1864 में हुआ। ये गरीब परिवार से संबंधित थे। गरीब, उनका परिवार बहुत गरीब था, इसलिए शुरुआती जो शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी वो बड़ी मेहनत से, बड़ी कठिनाइयों का सामना इन्होंने करना पड़ा था। और फिर पढ़ाई के बाद इन्होंने सरकारी नौकरी मिल गई रेलवे के अंदर, रेलवे में नौकरी करने लगे। और साथ साथ में ये हिंदी जो साहित्य था उसमें भी अपना कार्य करते रहे। लेकिन रेलवे की नौकरी करते करते हिंदी साहित्य में उन्होंने अपना योगदान दिया। हिंदी साहित्य में अपनी लेखनी करते रहे। और वहाँ पर एक अंग्रेज़ अधिकारी से इनका झगड़ा हो गया। अंग्रेज़ अधिकारी से झगड़ा होने के कारण इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। और 1903 में इन्होंने क्या किया, सरस्वती नामक जो पत्रिका थी उसका संपादन करने लगे। और लगातार 1920 तक इन्होंने सरस्वती जो मासिक पत्रिका थी उसका संपादन लगातार करते रहे। और उस दौरान जितने भी उस समय के जो कवि थे, लेखक थे, उनके जितने भी लेख थे इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी किया। और 1938 में इस महान साहित्यकार का निधन भी हो गया। तो ये था इसका जीवन परिचय। 1864 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद के दौलतपुर गांव में जन्म। प्रारंभिक गरीब व्यक्ति थे ये। और गरीबी व्यक्ति में भी समस्या रहती हैं। स्कूली शिक्षा बहुत बड़ी मुश्किल से प्राप्त की। और इन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या हुआ, नौकरी मिल जाती है रेलवे के अंदर। और साथ साथ में लेखना कार्य भी किया उन्होंने। रेलवे के काम करते करते अंग्रेज़ अधिकारी से उनका झगड़ा हो जाता है, फिर नौकरी छोड़ देते हैं। और फिर ये 1903 में सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन का कार्य करने लग जाते हैं। और 1920 तक इसका संपादन करते रहते हैं। और 1938 में इस महान साहित्यकार का निधन हो जाता है। तो इसके रचनाएं हैं। रचनाएं कौन कौन सी देखिएगा। निबंध संग्रह हैं इसके, रसक रंजन, साहित्यिक शकीर, साहित्यिक संदर्भ, अद्भुत आलाप। और अर्थशास्त्र में क्या लिखा है इन्होंने, संपत्ति शास्त्र। महिला उपयोगी में साहित्य में क्या लिखा, महिला मोद। और दर्शन में अध्यात्म की इन्होंने लिखा है। और जितने भी इसकी रचनाएं हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो रत्नावली है उसके अंदर संकलित की गई हैं। और 15 खंडों में इसको बांटा गया है। इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या थी, वे समाज के अंदर जो फैली जो बुराइयां थी, अंधविश्वास थे, उनका उन्होंने खुलकर विरोध किया है। भी जो रूढ़ियाँ, अंधविश्वास समाज के अंदर फैले हुए थे उनका उन्होंने खुलकर विरोध किया है। और उन्होंने समाज के अंदर छुआछूत, बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, देश प्रेम आदि विषयों पर रचनाएं भी लिखी है। और वे स्वाधीनता के में स्वतंत्रता के प्रतीक थे, स्वतंत्रता का पक्षधर थे, समाज सुधारक के प्रबल समर्थक भी थे। ये इसकी साहित्यिक विशेषताएं थी। और भाषा शैली में हम कहेंगे तो द्विवेदी जी ने अपनी भाषा किस प्रकार की यूज की थी। तो भाषा उनकी किस प्रकार की थी, उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ शब्दों से भरी हुई थी, शुद्ध भाषा थी। संस्कृत शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है, उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है, तद्भव शब्दों का और अंग्रेजी शब्दों का भी उन्होंने खुलकर प्रयोग अपनी भाषा के अंदर किया है। भाषा के बारे में उसका दृष्टिकोण बड़ा उदार नज़र आता है। उनके साहित्य में हिंदी भाषा का प्रयोग की सलाह दी है। वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है, वाक्य विन्यास सरल सहज इसका और हृदयग्रामी प्राप्त होता है।
तो ये हमारा लेखक रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए, 10वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनको आइए, हमारा 6 लेखक परिचय हो गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य। तो इनको अच्छी प्रकार से याद कर लेना, समझ लेना, और कोई किसी प्रकार की कोई समस्या आपको रहती है तो आप पूछ सकते हैं। तो आपके जो जीवन परिचय हैं मात्र 2 बाकी रहते हैं। 8 जीवन परिचय हैं, 8 में से 2 बाकी रहते हैं, इनको भी आपके पूरे करवा दिए जाएंगे। और उनके 6 जो करवा दिए गए हैं इनको भी आप अच्छी प्रकार से अपनी कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना। कोई समस्या हो तो पूछ लेना। अगली वीडियो आपके अगले लेखक के लिए बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।